दिनांक 20 जुलाई वर्ष 2020 आठवीं कक्षा मैथ्स 1। पिछले वीडियो में हमने से देखा था कि त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं और उनके संगम बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। इस बार हम त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं ये सीखेंगे। परिभाषा देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज का शीर्ष बिंदु और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये त्रिभुज HFC ये डायग्राम है। अब देखिए, एक शीर्ष बिंदु F यहाँ पर ले लिया। 3 शीर्ष बिंदु है त्रिभुज में, एक H, एक F और एक C। शीर्ष बिंदु F है और इसकी सम्मुख भुजा है HC। HC का मध्य बिंदु है D। तो देखिए, ये शीर्ष बिंदु F और इसकी सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु D, इन दोनों को हमने मिलाया तो रेखाखंड FD मिला। तो ये जो FD है ये त्रिभुज HFC का शीर्ष बिंदु माध्यिका हो गई है। तो इसी तरह से त्रिभुज में 3 माध्यिका खींची जा सकती है। यहाँ पर देखिए, ये करके दिखाया गया है। एक तो ये जो BR ये एक माध्यिका है, इसी प्रकार CP ये दूसरी माध्यिका है और ये AQ ये तीसरी माध्यिका है। और आप देख सकते हैं तीनों माध्यिका यहाँ एक ही बिंदु से जा रही है और इसे G नाम दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, पहली बात तो माध्यिका का परिभाषा आपने यहाँ पर देख लिया। फिर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ होती हैं। तो तीसरा नियम है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ संगामी होती हैं। और चौथा आपको ये समझना है कि तीनों माध्यिका के संगमन बिंदु को संगामी कहते हैं, यानी कि केंद्रव कहते हैं। केंद्रव नाम, या तो माध्यिका संगामी कहते हैं या केंद्रव नाम ज़्यादा फेमस है, तो केंद्रव कहते हैं, ये समझ लीजिए। और इसे G अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसे माध्यिका खींचने का तरीका क्या है वो मैं आपको वीडियो में करके दिखा देता हूँ। आप ज़रा समझ लीजिए कि माध्यिका कैसे खींची जा सकती है। ये जैसे मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर एक ये त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष बिंदु है, A, ये B, ये C, 3 शीर्ष बिंदु हैं। अब बिंदु A से अगर माध्यिका खींचना है तो हमें ये इसकी सम्मुख भुजा जो BC है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए गोला प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। BC का हमें मध्य बिंदु चाहिए, BC। तो ये B और C, ये 2 पॉइंट पे मैंने गोला प्रकार की नोक और पेंसिल रखी है। आपको थोड़ा सा कम करना है गोला प्रकार की दूरी, और आपको BC के ऊपर और BC के नीचे इस तरह से चाप खींचना है। जैसे B पे रख के चाप खींचा, आप वही दूरी लेकर के, आपको ये दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। अब आपको C पे रख कर उसी चाप को काट देना है। अब ये जब 2 चाप काटेंगे तो यहाँ पर 2 बिंदु मिल जाएगा। ये और ये चाप यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये एक पॉइंट, ऐसे ये और ये चाप यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट। अब दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, मैं इसे P नाम देता हूँ। तो ये BC का मध्य बिंदु हो गया। तो इस शीर्ष बिंदु A और उसकी सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु P, इसे हम मिला देते हैं। तो ये हमने इसे मिला दिया, ये एक माध्यिका AP मिल गई। ऐसे ही अगर B से इसकी सम्मुख भुजा AC है, इसकी भी मध्य बिंदु के यदि मिला दें, इसी के मध्य बिंदु को B से मिला दें, दूसरी माध्यिका मिल जाएगी। तो A और ये C, इसका मध्य बिंदु ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया। AC के पहले तो दूरी थोड़ा सा कम करनी होगी। याद रखना कि ये दूरी जो है आधे से कम नहीं होनी चाहिए, आधे से, AC के आधे से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये ऐसे यहाँ पर रख के AC के ऊपर एक चाप खींच दिया, AC के नीचे एक और चाप,
फिर सी पे रख करके उसी चाप को आपको कट करना है। फिर ये दोनों चाप जहाँ जिस बिंदु पे काट रहे हैं उन बिंदुओं को मिला देना है। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। तो ये AC को ये यहाँ पर कट कर रहे हैं, इसको Q नाम दे देता हूँ। अब ये Q को और ये शीर्ष बिंदु B को दोनों आमने सामने ही हैं, इसे मैं मिला दे रहा हूँ। तो ये आपकी हो गई दूसरी माध्यिका, त्रिभुज की ये दूसरी माध्यिका है। ऐसे तीसरा शीर्ष बिंदु बचा है C, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, AB है। तो AB का मध्य बिंदु भी ज्ञात कर लेंगे, ये रहा AB, थोड़ा सा कम किया। AB के ऊपर एक चाप, AB के नीचे दूसरा चाप, फिर B पे रख करके आपको ये इसे कट कर देना है और ये मिला देना है। ये मिला दिया। अब देखिए तीनों माध्यिका कहाँ पर मिल रही हैं, ये AP माध्यिका, ये BQ माध्यिका और ये अब तो हमें ये R मध्य बिंदु है। तो तीसरी माध्यिका मैं खींचने जा रहा हूँ, ये CR ये तीसरी माध्यिका मैंने खींच दिया। तो ये BQ, AP और CR, आप देखिए तीनों माध्यिका यही इस बिंदु पे मिल रही है, एक ही बिंदु पे तीनों माध्यिका मिल रही है। इसे G नाम दिया जाता है, G। तो ये हो गया G। तो ये माध्यिका मैंने बना दिया। तीन माध्यिका त्रिभुज की इस तरह से खींची जा सकती है। अब ये सब त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, यदि समकोण त्रिभुज आप लेते हैं जिसमें कि एक कोण 90 होता है, उसमें भी तीनों त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की तीनों माध्यिका जो है, यानी कि उनका जो केंद्रव है, संगमन, माध्यिका संगमन है, वो त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा। यदि आप न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं तो उसमें भी त्रिभुज का संगमन बिंदु जिसे केंद्रव कहते हैं वो भी आपको त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा। यदि आप अधिक कोण त्रिभुज लेते हैं तो उसमें भी आपको तीनों माध्यिका के जो संगमन बिंदु है यानी कि केंद्रव है, वो आपको त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा। जबकि शीर्ष लंब में, लंब केंद्र में ये अलग अलग थे। पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आप अब समझ गए होंगे कि त्रिभुज की माध्यिका कैसे खींचनी है और किस तरह से केंद्र को प्राप्त करना है। तो इस वीडियो के आधार पर देखिए यहाँ पर एक होमवर्क दिया गया है। ये कृति नंबर 4 में देखिए, एक समकोण, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण त्रिभुज खींचकर उसकी माध्यिकाएं खींचें और वे माध्यिकाएं संगामी हैं, इसका अनुभव कीजिए। तो आपको समकोण त्रिभुज, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। आप अपने मन से कोई भी माप ले सकते हैं और तीनों में आप तीनों त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपको बनानी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया। और आपको ये देखना है कि हर बार जो है, जो केंद्रव है वो त्रिभुज के अंतःभाग में ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 2 चीज़ें करना है। एक तो माध्यिका की परिभाषा लिखिए, ये वाली परिभाषा। तो उसके बाद ये आकृति भी बना दीजिए साइड में, और यहाँ पर लिखिए कि FD माध्यिका है त्रिभुज HFC की। और इसके बाद ये जो कृति नंबर 4 है वो आपको करके दिखाना है। यही आपका होमवर्क है और इसे करके आप लोग ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।